गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग। दादा वो वैनिटी कहाँ लगा हुआ है आज? अच्छा वो वाला क्या? ओ, सेकंड जो उसके पीछे से लगा। हाँ ओके ठीक है यार, किसी को थोड़ा सा चाय वाय लाने को बोल दो ना यार, वैनिटी प्लीज़। हाँ। अरे कैसे हैं? बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कम इन, कम इन। कौन है? हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ। बस बढ़िया। अरे वो क्या हो भाई यार, अभी वो सबको जब फटाफट भेजो ना यार। मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ना कॉस्ट्यूम का पता है, ना स्क्रिप्ट का पता है, मेकअप का भी पता नहीं है। हाँ ओके। हाँ इधर रख दो, ठीक है। अरे एक काम करो ना यार, कितना देर हो गया यार, मेकअप वाले को भेजो ना यार भाई। बोलो मेकअप दादा को, बोलो टाइम पर ज़रा करो ना यार, फिर तैयारी कब करेंगे हम लोग? कम इन। हाँ ठीक है। क्या दादा, कर दो। हाँ ठीक है ना। ये कॉस्ट्यूम कौन सा लेके आया आज? अरे भाई मेरा ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है यार, कंटिन्यूटी का कोई तो ध्यान रखना चाहिए ना। अब वो भी मैं ही करूँ? एक तो ना दिमाग खराब हुआ पड़ा है सवेरे सवेरे आते आते। अरे कुछ नहीं यार, सॉरी यार, तेरे से मैं ज़रूर से इसीलिए बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे आ रहा था वो पता नहीं कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं यार लोग सड़क पे। और पीछे से गाड़ी ठोक दी यार, और ऊपर से झगड़ा भी करता है मेरे से। अपनी गलती तो मानेगा नहीं कोई। हाँ ठीक है, कर दो, ठीक है। हाँ, शुरू करते हैं। भाई काम करना है प्लीज़, वो स्क्रिप्ट वाले को बोलो ज़रा स्क्रिप्ट लेके आओ टाइम पर भाई। कब रेडी करेंगे यार इसको? अब यहाँ पर सेट पे जाकर के हमें ही डांट पड़ने वाली है, तुम लोग का तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी है जल्दी करो। और वो कॉफ़ी का क्या हुआ? अरे यार एक तो ऑलरेडी सर दर्द हुआ पड़ा है, इतना सवेरे मगजमारी करके आया, फिर ऊपर से तुम लोग कॉफ़ी भी नहीं लेके आते हो। भाई कुछ भी करो, जल्दी लेके आए यार। हाँ ठीक है। हाँ ले। हाँ दियो, इधर लो इधर लो इधर लो। ये भाई ये मेरा स्क्रिप्ट नहीं है। अब एक काम कर, जैसा भी होगा ना मैं खुद देख लूंगा अभी, ठीक है? तू रख के चले जा। अब आप सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है? ये बड़ी कॉमन सी बात है एक आर्टिस्ट के लिए। सुबह सुबह जब वो घर से निकलता है, पहले तो उसका स्ट्रगल है कि भाई वो इन ट्रैफिक भरी सड़कों से सेट तक कैसे पहुंचेगा, किसी भी माध्यम से इंसान पहुंचता है। अब ये तो जो कन्वर्सेशन था वो एक चिड़े हुए आर्टिस्ट का है, चलो ठीक है, वो कभी स्पॉट दादा से बोल रहा है, कभी मतलब वो असिस्टेंट डायरेक्टर से बोल रहा है, कभी कॉस्ट्यूम वालों से बोल रहा है, कभी मेकअप वालों से बोल रहा है, कभी सेटिंग वालों से बोल रहा है, कभी वैनिटी वालों से बात कर रहा है। वो हर तरीके से प्रॉब्लम फेस करता है। चिड़ा हुआ कैरेक्टर इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो सुबह सवेरे आते आते मतलब वो अपनी गाड़ी ठोका के आया है, ऊपर से गलती दूसरी की है और ठोका भी उसी ने, और ऊपर से झगड़ा भी वही करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। बात ये आती है कि आर्टिस्ट के साथ ऐसा होना बहुत सामान्य सी बात है, और अगर अपने बिहेवियर को कंट्रोल ना करे तो ये बातें और भी खराब होती चली जाती है, क्योंकि इसमें दूसरों की कोई गलती नहीं होती। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, हर कोई बिजी है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होनी ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी, इन चीज़ों के बीच में शामिल होते हुए भी, इतनी परेशानियों को देखते हुए भी आपको फाइनली क्या करना है? अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी स्क्रिप्ट रेडी करनी है, आपको कैरेक्टर को समझना है, आज के सीन के रिक्वायरमेंट को समझना है, क्योंकि स्क्रिप्ट आपको ऑन द स्पॉट मिलती है, या कभी कभी ऐसे टाइम पे
भी हमें मतलब स्क्रिप्ट मिलती है जब आप पूरा कॉस्ट्यूम सब कुछ रेडी हो गया, आप सेट पे पहुंच गए कैमरे के सामने, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, भाई इतना इतना ही है यार, करो चलो निकालो। फिल्मों का अलग माध्यम है और फिल्मों में काम करने के तरीके भी अलग होते हैं, लेकिन ये जो डेली सोप हैं जहाँ पर आपको डेली शूट करना रहता है, कई जगह ऐसी होती हैं कि स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती, किसी कारण से आपको ऑन द स्पॉट मिलती है, तब आप क्या करेंगे। तो इम्पॉर्टेंस ये है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का एक ही फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता ही आपको जो है एक अच्छा परफॉर्मर बना के रखेगी वहां पर। अगर आप इतनी सारी एक्टिविटीज से, जो आपने सुबह घर से निकल के सेट तक पहुंचने तक, उसके बाद सेट पर पहुंचने के बाद वेरियस डिपार्टमेंट्स में आपको कन्वर्सेशन करना है, किसी से कुछ पूछना है, किसी से कुछ मंगाना है, अपना मूड सही रखना है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको एलिमेंट्स चाहिए रहते हैं। उसके लिए भी आप जो है कहीं ना कहीं पर लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं, कॉल करते हैं, कई डिस्टर्बेंस के साथ। फाइनल सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है जो रिक्वायर्ड है सीन के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से, किसी भी चीज़ से। तो टोटल मिलाकर के एकाग्रता ही एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है जो आपको आपका कैरेक्टर में बनाए रखती है। तो इसीलिए एकाग्रता के लिए ही मैं बता रहा हूं आपको कि ये सारी चीज़ों को फेस करते हुए भी एक कलाकार के तौर पर आपको एकाग्रता का बहुत ही इंपॉर्टेंस समझना है और उसको वैसे ही अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी है। कुछ भी कीजिए, आप योग कीजिए, ध्यान कीजिए, या फिर अपने आप को मतलब किसी कीर्तन भजन में या फिर किसी भी प्रकार के संगीत में जो आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है, आप उस पर काम ज़रूर कीजिए। और अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो गए काम से, आपकी परफॉर्मेंस पर उसका इफेक्ट होगा। और उसका इफेक्ट ये भी हो सकता है, कई बार अगर ये नए नए आर्टिस्ट हैं, कुछ समझो छोटे छोटे रोल कर रहे हैं, 2-4 लाइनों वाले, तो उनको तो ऑन द स्पॉट बंदी भी कर दिया जाता है, भाई ये काम नहीं कर सकते, चलो ये काम नहीं कर रही है। तो मतलब आर्टिस्ट को जो है सीधा सीधा बोलो इसकी जगह उसको खड़ा कर दो, वो सही लग रहा है अपने को। ऑन द स्पॉट सेट पे ही, ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें बदल दी जाती हैं। तो मतलब क्या है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हैं अपने कार्य में तो आप गए काम से। तो इसीलिए मैं आपको कुछ ये सीन जो मैंने शूट किए हैं कि एक आर्टिस्ट कौन सी सिचुएशन में शूट कर रहा होता है, उसको कंसंट्रेशन का कितना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे के सीन में कुछ दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपको समझना है कि इस लाइन में कंसंट्रेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सभी लाइन्स में है, सभी प्रोफेशन में होता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है, लेकिन इस लाइन में तो स्पेशली मैं कलाकारों के लिए यही कहूँगा कि एकाग्रता से अपने आप के ऊपर आप केंद्रित रहिए और वही कीजिए आपको जो करना है, लेकिन उसके लिए सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। अवॉइड करने का आपको तरीका खुद निकालना होगा। टोटल मिलाकर के कंसंट्रेशन, एकाग्रता, इस विषय को आप पकड़िए, समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए अगर आपको इस फील्ड में जमना है तो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगे, हर बात पे हो सकता है। मैं आपको अगले सीन में जो यहाँ पर डाल रहा हूँ उसमें आप देखिए कि एक आर्टिस्ट को कैसे कंसंट्रेशन करना पड़ता है अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट। ये सामना करेंगे नरोत्तम जोशी की गेंद का। नरोत्तम जोशी तैयार, उन्होंने बॉल को डाला है और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा फास्ट बॉल फेंक रहे हैं और समझ नहीं पा रहा है तो दूसरी बॉल पकड़ लेगा हाथ में। हाँ सर, एक दो बॉल खेला, फिर पकड़ लिया, उसको पकड़ के दौड़ता है, फिर वहाँ से पैर रोक देता है उसको। रोलिंग कॉमेडी को जहाँ पे कॉमेडी हो, हाँ हाँ, और रोलिंग। तो पहली गेंद हो गई ना। हाँ, एक्शन। नरोत्तम जोशी की अगली गेंद नंदू को, फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और बॉल फिर से विकेट कीपर के पास। अगली गेंद नरोत्तम जोशी डालेंगे नंदू को। नरोत्तम जोशी ने गेंद डाली और ये क्या, नंदू, अरे गेंद कहाँ है? नंदू ने गेंद को पकड़ लिया है और वो वैसे ही भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें भी लगता है क्रिकेट के नियम पता नहीं है, ये खेल हो रहा है या मजाक, ये समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर बाला उन्हें समझा रहे हैं कि ये ऐसे नहीं किया जा सकता, और वापस नंदू क्रीज में वो बात को समझ गए हैं।
बाला वापस अपनी क्रीज में और नरोत्तम जोशी गेंद डालेंगे नंदू। नेक्स्ट क्या लेना है सर? इसके बाद ये आउट हुआ, कैसे? LBW आउट होगा। ओके, रोलिंग, नरोत्तम जोशी के यही गेंद पे हाँ नरोत्तम की गेंद पे। रोलिंग एक्शन, और नरोत्तम जोशी रोलिंग एक्शन, और नरोत्तम जोशी गेंद डालने के तैयार है। और नरोत्तम जोशी गेंद डालने के लिए तैयार। नरोत्तम जोशी ने गेंद डाली और ये LBW की अपील, और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया है। एक और विकेट छोटी जाति की टीम का। क्या हो रहा है? भीमराव बल्लेबाजी करने क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके बाद आया नितेश। रोलिंग एक्शन, ये पहले बचा के खेल रहा है ऐसे ही, हाँ। ठीक है, वो बॉल को मार नहीं रहा जानबूझ के। रोलिंग एक्शन, हाँ, ये तो वो है ना। हाँ नितेश। रोलिंग एक्शन, और अब मुझे पता है कि ये क्या है, ये आदमी कैसा है। ये सर इनसे मिला हुआ है। नहीं, मुझे पता है कि ये इनसे मिला हुआ है। नहीं ये तो नहीं पता। ओके। रोलिंग एक्शन, और अब छोटी जात वाली टीम से बल्लेबाजी करने आए हैं हितेश। हितेश सामना करेंगे नरोत्तम जोशी का। नरोत्तम जोशी ने पहली गेंद डाली और हितेश ने एक सीधी सादी बॉल को बस प्लेट कर दिया है, कोई रन नहीं। अगली गेंद नरोत्तम जोशी डालेंगे। हितेश ने उसे ऑफ पे डाल दिया है। रन बनाने का अच्छा मौका, लेकिन कोई रन नहीं। वहां से बाला कह रहे थे रन लेने को, लेकिन उन्होंने कोई रन नहीं लिया। अगली गेंद सर आउट कर दो उसको, रन आउट होगा। रोलिंग हितेश ना, हाँ। आउट करना था बाला को, आउट हुआ नितेश। हाँ रोलिंग एक्शन, और नरोत्तम जोशी की अगली गेंद हितेश ने, वो तो शॉट बाला ने मारा था सर। हाँ वो शॉट बाला ने मारा था, उसके लिए एक रन लेना सर, एक ले लाइन ले लो, हितेश रन आउट हो गया बस। हाँ रोलिंग एक्शन, और ये हितेश रन आउट हो गए हैं। छोटी जात वाली टीम का एक और विकेट गिर चुका है। देखना यह है कि अब बल्लेबाजी करने कौन आता है, क्योंकि अब छोटी जात वाली टीम के पास ठीक है, बाय बाय।